अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप एक ही पोजीशन में बैठते हैं या फिर सोते हैं तो आपके हाथ पैर जो है वो सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक ही पोजीशन में बैठते हैं तो वहाँ पे दबाव बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है और इस वजह से उस एरिया में हमें झंझनाहट महसूस होती है, हमारे हाथ पैर जो है वो सुन्न पड़ने लगते हैं। पर अगर आप उस पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं, आपका दबाव जैसे ही हटता है, ब्लड सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये नॉर्मल भी हो जाता है। थोड़ी देर आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, पर थोड़ी ही देर में ये नॉर्मल भी हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल हो जाता है तो फिर नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं। पर अगर ये नॉर्मल नहीं होता है तो फिर चिंता की बात है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि अगर आपके हाथ पैर किसी कारण के बिना ही सुन्न पड़ रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा देर तक सुन्न पड़े रहते हैं तो क्या कारण है, क्या इसका इलाज हो सकता है, और अगर आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा सुन्न पड़ गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आपकी झंझनाहट को कम कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। हाय, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द लिविंग ब्राइट लाइफ इज फाइन। जब आपके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं तो इसकी वजह यही है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो आपको करना यह है कि थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेनी है। स्ट्रेचिंग अगर आप बैठे बैठे कर सके तो बैठे बैठे, खड़े होके कर सके तो खड़े होके, इससे आपको राहत मिलेगी। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप मसाज कर सकते हैं, ऑयल से कर सकते हैं या फिर ऐसे ही मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो जो है वो तेजी से होने लगता है और आपको जो हाथ पैर सुन्न हो गए हैं वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको गुनगुना पानी ले लेना है, उसके अंदर नमक डाल देना है और जिस एरिया में आपको झंझनाहट हो रही है, जिस एरिया में आपके हाथ या पैर सुन्न पड़ गए हैं, उसे आपको उस पानी में डुबो देना है। 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। रीजन इज दैट कि अगर आप गुनगुने पानी के अंदर नमक डालकर उसमें हाथ या पैर डुबोते हैं तो ये जो गुनगुना पानी होता है ये आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है और इस वजह से आपको अगर सुन्न पड़ गए हैं आपके हाथ या पैर तो आपको नॉर्मल पोजीशन में वापस लाने में हेल्प करता है। और तीसरा रास्ता ये है कि अगर आप गर्म पानी का यूज नहीं करना चाहते तो आप गर्म कपड़े से सिकाई कर सकते हैं या फिर आप गर्म बोतल, पानी की गर्म बोतल भर के उससे भी सिकाई कर सकते हैं। इससे भी आपको नॉर्मल हो जाएगा और आपको राहत मिलेगी। हाथ पैर अगर आपके सुन्न पड़ रहे हैं तो आप हल्दी वाले दूध के अंदर शहद मिलाकर भी पी सकते हैं, इससे भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और ये सब करने के बाद फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब बॉस चिंता का विषय है। आपको सोचना पड़ेगा और डॉक्टर का कंसल्ट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस कारण से नहीं हो रहा है कि आपको ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ये कोई और ही कारण है। आपको हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है या फिर आपके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं, तो डॉक्टर का कंसल्ट जरूर कीजिए। कौन से कारण से हो सकता है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये सब जानने से पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। आप मुझे अदर सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और आपके कोई भी सुझाव है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए जान लेते हैं कि ये सब नुस्खे करने के बाद भी अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है, आपको झंझनाहट ठीक नहीं हो रही है, आपके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं, तो आपको क्या रीजन हो सकता है। पहला है, अगर आपको कैल्शियम और आयरन की कमी है तो आपको हाथ पैर में झंझनाहट हो सकती है, बहुत ज्यादा थकान लग सकती है। कई लोग तो 1 मिनट बैठते ही उसे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद बैठ के उठते ही उसे वो नॉर्मल भी नहीं होता है, तो ये कारण है आपको कैल्शियम या आयरन की कमी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल तरीके से कैल्शियम और आयरन ले तो कैल्शियम और आयरन रिच फूड खाना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर आपको लो बीपी है तब भी आपके हाथ पैर जो है वो सुन्न पड़ सकते हैं। लो बीपी किस कारण से हुआ है और उसका क्या रीजन है, ये आपको डॉक्टर के पास जाकर उसका कंसल्ट करके ही पता चलेगा। तो आपको अगर लो बीपी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए, आपको किस वजह से ये हो रहा है और उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कीजिए। तीसरा कारण है, अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तब भी आपके हाथ पैर जो है वो सुन्न पड़ सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में 12% से कम हीमोग्लोबिन हो जाता है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और इसका एक रिएक्शन ये भी हो सकता है कि आपके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। अगर आप नेचुरली ही हीमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको हीमोग्लोबिन के लिए जो रिच फूड है वो आपको जरूर खाने चाहिए।
एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर आपको बॉडी में B12 की कमी है तो आपको झंझनाहट महसूस होगी, आपके हाथ पैर जो है वो बहुत ज़्यादा सुन्न पड़ जाएंगे। और ये जो सुन्न होने की प्रक्रिया है ना, वो कहीं बैठने या सोने के कारण नहीं, ऐसे ही आपके हाथ पैर जो है वो सुन्न पड़ने लगेंगे। चलते चलते आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो ये जो कारण है, इसका मतलब है आपको B12 की कमी है। डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए और इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। और इन सब के साथ साथ आपको रोजाना लेमन वाटर पीना है। नींबू पानी जो है वो बेस्ट रहता है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं तो रोजाना लेमन वाटर ज़रूर पीजिए। उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो मिश्री डाल सकते हैं या फिर गुड़ डाल सकते हैं। ये नेचुरल स्वीटनेस हैं और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात आप कर सकते हैं, पालक और बीट का जूस पी सकते हैं। पालक और बीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ में आपको कैसे पीना है और क्यों पीना है, उसके ऊपर जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दी गई है। और साथ में हेल्दी फूड खाइए, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और साथ में स्प्राउट्स खाना स्टार्ट कीजिए। इससे आपको विटामिन और मिनरल्स की कमी कभी नहीं होगी और आपकी बॉडी जो है वो परफेक्ट रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है अभी तक देखा है तो फटाफट से लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर दोनों में से एक तो करके ही जाना। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप मुझे अदर सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, और आपने ये B12 वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आप B12 बढ़ाना चाहते हैं तो ये ज़रूर देखिए, और ये लेटेस्ट वाला वीडियो देखना भी मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स ऑल about your health.